आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात पर तत्काल रोक लगाई है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद किया गया है। ये बड़ा अपडेट भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा फैसला हुआ है। पूरी तरह से जो आयात निर्यात है वो बंद हुआ है, यानी कि किसी भी तरीके का लेन देन अब पाकिस्तान के साथ भारत नहीं करेगा। कोई व्यापारिक रिश्ते अब भारत पाकिस्तान के साथ में नहीं रखना चाहता है। पाकिस्तान के साथ में आयात निर्यात पर पूरी तरह से रोक और वाणिज्य मंत्रालय की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये जानकारी साझा की गई है। पाकिस्तान के साथ व्यापार पूरी तरह से बंद हुआ है। मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है, ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है। और बड़ी खबर आज आई जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है और पाकिस्तान के साथ जो भी आयात निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उस पर तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापार है वो भारत नहीं करेगा। और एक ये बड़ा फैसला आज भारत सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसके तहत जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पाकिस्तान के साथ होता है उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अगर इस पूरी खबर को अगर डिटेल में समझे, बिंदुओं के आधार पर समझे, तो एक नीति है यानी कि विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत एक नया क्लॉज उसमें ऐड किया गया है, जिसमें ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है फिलहाल कि अब कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान के साथ भारत नहीं करेगा। जो माल पाकिस्तान से भारत में आता था वो भी नहीं लिया जाएगा और जो माल भारत पाकिस्तान भेजता था उसकी भी कोई जो है वो भेजा नहीं जाएगा। फिलहाल जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद लगातार बड़े फैसले लेते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भारत नजर आ रहा है। और इस फैसले के बाद बेशक पाकिस्तान पर एक कड़ा शिकंजा कसने की जो नीति है वो भारत की तरफ से बनाई गई है। और इस ऑर्डर में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है भारत सरकार की तरफ से और ये भी मेंशन किया गया है कि जितने भी ट्रांजिट है उन पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ ये जो पूरा नोटिस है, ये जो प्रभाव है इसका, ये तत्काल रूप से जो है वो लागू किया गया है और अब किसी भी प्रकार का जो आयात निर्यात है वो नहीं किया जाएगा। अगर इस पूरे मामले के इतिहास में भी जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही एक लिमिटेड यानी कि एक बहुत ही कम जो व्यापार है वो पहले भी होता था। लेकिन 2019 में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया था और अब उससे बड़ा एक्शन लेते हुए आयात और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है, बंद कर दिया है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके तत्काल प्रभाव से इस पूरे जो नोटिफिकेशन है उसकी जारी भी फिलहाल दे दी गई है। और पाकिस्तान के खिलाफ बेशक एक बड़ा कदम ये उठाया है और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और पूरा जो भारत है, भारत की जनता है वो इंसाफ मांग रही है उन 28 जिंदगियों का, उन लोगों का जो पहलगाम अटैक में इंजर हुए, उन फैमिलीज का जिन्होंने अपने लोगों को खोया, तो उसका जो एक्शन है उसकी मांग फिलहाल पूरा देश कर रहा है। तो ऐसे में लगातार बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत लेता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पहले 5 कूटनीतिक बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ हुए और अब आयात निर्यात पर भी पूरी तरह से रोक भारत ने लगा दी है। इस पर बीजेपी अलग तरीके से दावा भी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इससे पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचेगी और भारत ये एक्शन लगातार आगे भी जारी रखने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पूरी तरह से बैन किया है। बीजेपी ने खुशी जताई है। मेरे सीनियर कुलीग संजय शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह से इस बारे में बात की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आरपी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहलगाम के हमले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, प्रधानमंत्री जब से बयान दिया तब से लगातार कार्रवाई जारी है। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे हमने सस्पेंड की, पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध का घोषणा हो गई, तो युद्ध की घोषणा तो कर दी ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने बायलैटरल रिलेशनशिप उनके साथ खत्म कर दिए हैं, उनकी एयर स्पेस हमने बंद कर दी, अब हमारी एयर स्पेस वो यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो पाकिस्तानी यहाँ पर थे उनको वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है, अब व्यापार बंद कर दिया है। बिल्कुल, तो आयात निर्यात बंद कर दिया गया, पाकिस्तान से ट्रेड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा। जो हमारे आतंकी भेजेगा उसके साथ कैसा ट्रेड करना, तो किसी प्रकार के भी संबंध पाकिस्तान के साथ हम रखेंगे नहीं। और सुनिश्चित है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि एक एक कर कर उनकी चूड़ी टाइट हो रही है और दुनिया भर के देश आज भारत के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो अगला कदम भारत ने जिस पे कोशिश कर रहे हैं भारत, वो है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इनको ग्रे लिस्ट में लाया जाए। जो और बाकी वर्ल्ड एजेंसीज हैं, जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, उनके
ग्रीन लिस्ट पे इनको लाया जाए, ताकि इनको समझ लगे कि आतंकी भेजने की कीमत क्या होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हथियारों से ज्यादा बड़ी ताकत हमारी देश की एकता। लेकिन कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी है, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर भी। अभी चरणजीत सिंह चन्नी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सबके सब समय क्या कि पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ फॉलो करते हैं। मुझे याद आता है जब 370-35 से हटाया गया, राहुल गांधी ने कहा था कश्मीर में कत्लो गैरत हो गया है, कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं, और उसी बयान को इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया। असल में ये सबके सब पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ पे चलाते हैं। मेरा मानना है कि जो चन्नी ने किया है वह देशद्रोह के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्मी ने ऑलरेडी अब उसके वीडियोस पब्लिक कर दिए हुए हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके वीडियोस पब्लिक किए थे, परंतु ये बार बार जो प्रश्न उठाते हैं ये पूर्णतः देशद्रोह का मामला है। अपेक्षा करता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि पूरा देश कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, कब होगी कार्रवाई? शायद उनको समझ कम आता है या उम्र हो गई है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी रुकी है, जो सस्पेंड की है, वो अपने आप में पूरी कार्रवाई है। 17 लाख हेक्टेयर जगह बिना पानी के रह जाएगी उनकी, और वह ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर भारत कुछ भी इस पर डैम बनाएगा तो हम उसको झगड़ा करेंगे, उस पर हम उस पर तोप गोले से उसको उड़ाएंगे। तो ये ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, पर दिक्कत है कि पाकिस्तान को तो उस कार्रवाई का सेक लग रहा है। हमारे जो नेता है खड़गे साहब या उनके जो बाकी साथी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। सर, अब्दाली मिसाइल है पाकिस्तान के पास, जिसकी रेंज में दिल्ली भी आती है, उसका परीक्षण पाकिस्तान आज करने जा रहा है। पूरी फौज को पाकिस्तान ने सीमा पर, बॉर्डर पर भेज दिया, आर्टिलरी भेज दी इस सीमा पर। चलिए, वो अब्दाली लगाएं, वो गजनी लगाएं, जो भी उनके पास जो भी हथियार अपनी तरफ कोशिश करें, परंतु हमारी सेना का शौर्य इतना है कि वह जो मर्जी अब्दाली हो, जो गजनी हो, सबको पार कर कर जब जरूरत पड़ेगी लाहौर तक जा सकती है। आरपी सिंह, जिनका कहना है कि सेना जिस दिन चाहेगी लाहौर तक पहुंच जाएगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक भारत बड़े एक्शन ले रहा है। भारत ने पाकिस्तान से डाक सेवा पर भी रोक लगा दी है। इनबाउंड मेल, डाक, पार्सल सेवा, इन पर भी रोक लगी है। हवा, जमीन दोनों रास्तों से डाक सेवा पर रोक लगा दी है भारत नहीं चाहता पाकिस्तान से अब आगे किसी भी तरह का लेन देन हो, उसमें आयात निर्यात पर तो रोक लगाई ही थी। इससे पहले खबर हमने आपको बताई। और यहाँ जो डाक सेवा है, हवा, जमीन, किसी भी तरीके से वो दोनों ही तरीकों पर बैन भारत ने लगा दिया है। यानी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन में नहीं रहना चाहता है भारत। यहाँ ये जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, ये एक तरीके से पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भी काफी है। इनबाउंड मेल, डाक और पार्सल सेवा दोनों पर ही भारत ने रोक लगा दी है। यानी पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके से अब डाक सेवा जो है वो भेजी नहीं जा सकेगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने लिया है ये एक और बड़ा एक्शन। भारत ने पाकिस्तान से डाक सेवा पर रोक लगा दी है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, 5 कूटनीतिक फैसले हुए, आयात निर्यात भी पूरी तरह से बंद हो गया और अब डाक सेवा पर भी रोक। देखिए, बिल्कुल बता दूं कि आज भारत सरकार की ओर से एक और झटका पाकिस्तान को दिया गया है। जैसा कि हमने खबर चलाई थी कि भारत सरकार अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पे स्ट्राइक करने वाला है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हमने देखा, उसके बाद कई एक्सपोर्ट पे हमने डिजिटल स्ट्राइक देखा, और अब ट्रेड स्ट्राइक हम देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ हम धीरे धीरे संबंध तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान को घुटने पर लाने को मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का मंत्रालय जो है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, उसकी ओर से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर से बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी इस तरह का डाक, मेल या पार्सल, किसी तरह का कारोबार नहीं होगा, किसी भी तरह के सामान नहीं जाएंगे। मतलब आप समझिए, इससे जो है सो अरबों डॉलर का कारोबार होता है। और ऐसे में भारत सरकार की ओर से एक कड़ा फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान से हमें कोई संबंध नहीं रखना। और ऐसे में जो आतंक को पनाह दे रहा है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ कटिबद्ध हैं और मिट्टी में मिला देंगे, बड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि एक एक भारत सरकार की ओर से कार्रवाई हो रही है। और उसी की लिस्ट में, उसी की फहरिस्त में एक कार्रवाई ये है कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की ओर से डाक सेवा और पार्सल सेवा बंद कर दी गई है। जी
अब आपने कहा कि डाक सेवा रोक दी गई है और ये जमीन आसमान हर तरीके से रोक लगी है, यानी पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन में नहीं रहना चाहता है भारत के एक के बाद एक जो बड़े फैसले हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी खलबली मचाए हुए हैं। ये जो एक एक करके स्टेप आगे ले रही है भारत सरकार, क्या अब ये समझें कि बड़े एक्शन की बारी से पहले ये छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं मनोहर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब आप देखिए सबसे पहले भारत सरकार ने क्या किया, एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट जो है सो हमारे अंदर नहीं आ सकती है। उसके बाद बैन किया गया लगातार एक एक पोस्ट, चाहे वो शाहबाज आसिफ का हो या फिर इमरान खान का हो या भारत सरकार पाकिस्तान सरकार का एक्स पोस्ट पे हैंडल आईडी हो, सबको जो है सो भारत में बंद कर दिया गया। वहां के यूट्यूब्स को जो 16 यूट्यूब चैनल चल रहे थे उसको भारत सरकार ने बंद कर दिया गया। और आयात निर्यात के बाद जो है सो ये डाक सेवा और पार्सल को बंद कर दिया गया है। तो धीरे धीरे भारत सरकार उन सारी चीजों को जिससे हमारे साथ पाकिस्तान का संबंध है उन सब से हम नाता तोड़ रहे हैं। इसलिए तोड़ रहे हैं कि वो आतंक का गढ़ हो चुका है। हाफिज सईद जैसे जैसे नापाक इरादे वाले जो है वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां का जो मुनीर है वो मुनीर किस तरह से ISIS का पूरा तरह से जो है कब्जा जमाए हुए है और भारत के खिलाफ जो है रणनीति बना रहा है। तो ऐसे में भारत सरकार ने कह दिया है कि हम ऐसे एक्शन लेंगे कि वो कल्पना से परे होगा, और धीरे धीरे उसी की कड़ी में जो है तो एक एक करके भारत सरकार ये सारे फैसले ले रही है ताकि पाकिस्तान जो है चौतरफा गिर जाए और उस पर हम अटैक कर सके। जी।